श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय भाग 3। उनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है भगवान? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है भगवान? हाँ, कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं, अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग समता में स्थित होकर कर्म ना करूं तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल
के गुलाम हैं। कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य ही श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का अर्थात समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवन? समता से युक्त मनीषी कर्मजन फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पदों को प्राप्त हो जाते हैं। या मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन फल का त्याग कर दिया? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर कर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है भगवान? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति की ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ इन छहों अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? इंद्रियों को अपने विषय से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है।